नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश एसके ऑडियो चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि न्यू मार्जिन रूल्स बाय सेबी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स पैनिक सिचुएशन में चले गए हैं क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो आखिर में ये अपडेट है ये कैसे काम करेगा, क्या इससे रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सीधा क्लियर कट बताने वाला हूँ। कोई मैं यहाँ पे टेक्निकल कोई भी ऐसे टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि ये जो रूल्स थे काफ़ी टाइम से सेबी ने इम्पोज कर रखा था, बट इसको डिले किया जा रहा था। और जैसे कि अगस्त का भी डेट था कि 1 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसको भी पोस्टपोन किया गया था 1 सितंबर से। लेकिन उसके ऊपर भी जो ब्रोकर्स उन्होंने काफ़ी मीटिंग्स करी और सेबी को मनाने की कोशिश करी कि जो ये डेडलाइन थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया जाए, बट उसको रिफ्यूज़ कर दिया सेबी ने। और फाइनली ये चीज़ अनाउंस कर दिया कि 1 सितंबर यानी कि आज से जो नए मार्जिन रूल्स हैं वो लागू करना पड़ेगा सभी ब्रोकर्स को। तो ये रूल्स है क्या, ये रूल्स किस तरह से इंपैक्ट डालेंगे? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि ये रूल्स, सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्राडे या फिर डे ट्रेडर्स उनको कैसे इंपैक्ट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स है डे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल आज से लागू ज़रूर हो गया, बट अभी आपको कुछ भी इसमें मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ पेनल्टी हैं जो मार्जिन, ऑब्वियसली आपके मार्जिन जो है कम हो जाने वाले हैं। बट यहाँ पे कुछ टाइम फ्रेम दिया गया है जो कि थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा। दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक यहाँ पे आपके पास 5% का मैक्सिमम लेवरेज या फिर 20 टाइम्स ऑफ द स्टॉक यहाँ पे आपको मिल सकता है। फिर मार्च 2021 से मई 2021 तक आपको और मार्जिन कम कर दिया जाएगा, 21 से 22 तक आपको और कर दिया जाएगा। और सितंबर में यानी कि तकरीबन 1 साल बाद यहाँ पे आपको जो मार्जिन है यहाँ पे तकरीबन आपको 75% से भी ज़्यादा जो अमाउंट बनेगी वो पे करनी पड़ेगी, बट 1 साल तक। और साथ में यहाँ पे जो एक अपडेट ये आ रही है जो सबसे यहाँ पे पैनिक करने वाली सिचुएशन, वो ये है कि इंट्राडे में पहले क्या होता था कि हम जैसे ही स्टॉक को सेल करते थे और उसका जो बैलेंस होता था हम यूज़ कर पाते थे। हालांकि अभी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, वो ये कि जो इंट्राडे है उसमें भी यहाँ पे एक छोटी सी बात निकल के आ रही है कि आपको अगर आपने सेल कर दिया तो उसको भी आपको T+2 डेज के लिए वेट करना पड़ेगा। जो BTST ट्रेडिंग करते थे, आज बाय करके कल सेल करते थे कैश सेगमेंट में, उनके लिए यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ बताऊँ। उनके लिए ये चीज़ कन्फर्म्ड है कि अगर आपने आज को किसी भी शेयर को बाय किया और आपने उसको कल सेल कर दिया, तो पहले क्या होता था कि जैसे ही आपने सेल कर दिया जो उसका मार्जिन था आप उसको यूज कर सकते थे अगले शेयर्स को बाय करने के लिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे ही आप मान लो आज आपने शेयर्स बाय किए, 100 शेयर्स बाय किए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, आपने कल प्राइस बढ़ा मॉर्निंग में, आपने उसको बेच दिया। और बेच देने के बाद क्या होता था कि जो पैसा था आप उसको यूज कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो जो पैसा रहेगा अगले 2 दिन के लिए होल्ड रहेगा, क्योंकि T+2 डेज का यहाँ पे एक साइकिल चलता है। ये जो ट्रेड्स होती हैं हमारे उसको क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा 2 दिन तक। तो यहाँ पे अब आपको इस हिसाब से ट्रेड लेना है कि सपोज अगर आपके पास 1 लाख रुपए आपके पास ट्रेडिंग के लिए है, तो आप क्या कर सकते हो, 50,000 का ही ट्रेड करो, ताकि अगले दिन जब जरूरत पड़े तो आपके पास पैसा हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा होल्ड पड़ा रहे और अगले दिन आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कैपिटल ही ना हो। तो यहाँ पे एक ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है। और अभी जो इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, करो इंट्राडे में भी बस ये जो कुछ अपडेट्स यहाँ पे मैं देख रहा हूँ उसमें यही चीज़ बोली जा रही है कि इंट्राडे में भी आपको वेट करना पड़ सकता है T+2 डेज का, जब तक कि स्टॉक का पूरी सेटलमेंट नहीं होती है। उसके बाद में एक प्लेजिंग की अपडेट है यहाँ पे कि पहले क्या होता था, जो ऑप्शन ट्रेडर्स थे उनके पास जो भी स्टॉक्स अकाउंट में पड़े होते थे उसको एज अ सिक्योरिटीज यूज करके लोन ले लेते थे और आगे की जो ट्रेडिंग थी वो कर पाते। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे अब क्या है, अगर आपको प्लेज लगानी होगी तो उसके लिए अलग से रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट डालने के बाद अगर आपका अप्रूवल आता है कॉर्पोरेशन की तरफ से, उसके बाद में ही आप प्लेजिंग कर पाओगे। तो एक ये अपडेट है फ्यूचर ऑप्शंस वालों के लिए। साथ में यहाँ पे एक और अपडेट निकल करके ये आ रही है कि जब हम शेयर्स को सेल करते हैं, सपोज हमने बाय कर रखा है उसको सेल करना है, तो सेल करने के लिए भी हमारे पास 20% का मार्जिन हमको पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मार्केट को हिला देने वाली न्यूज़ है। और इसमें जो ब्रोकर हैं लगातार इस चीज़ को
रिमूव करवाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ वाकई बहुत ही ज़्यादा हौच-पच मार्केट में क्रिएट कर सकती है। तो हालांकि सेबी की तरफ से यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं आ रही, तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वहाँ पे अगर अभी कुछ 1-2 महीने 3 महीने तक आपको शायद बहुत माइनर से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट आने वाले टाइम में यहाँ पे थोड़ी सी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। और साथ में यहाँ पे एक ज़रोधा की, अगर आपके पास ज़रोधा का अकाउंट है तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि ज़रोधा की एक अपडेट आई है जहाँ पे उन्होंने अर्ली पे इन का सिस्टम स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़रोधा कोशिश करेगी कि जो भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है उसको सेम डे में क्लियर करवाए अर्ली पे इन के थ्रू, ताकि आप नेक्स्ट डे स्टॉक्स को अपने उस मार्जिन को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग कर सको। तो यहाँ पर ज़रोधा की तरफ से काफ़ी अच्छी अपडेट है। तो मैं भी यही रेकमेंड करूंगा कि अगर अब तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर अगर है भी तो भी आप ओपन कर सकते हो ज़रोधा में अपना अकाउंट। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज रहती हैं ज़रोधा की। अगर आपको अकाउंट खोलना होगा 10 मिनट में ज़रोधा का अकाउंट ओपन होता है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना अकाउंट 10 मिनट के अंदर ओपन कर सकते हो। साथ में यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी का जो पहले प्रोसेस था उसको खत्म कर दिया गया है। सेबी ने बोल दिया कि पावर ऑफ अटर्नी किसी को भी ये पावर नहीं मिलेगा, किसी ब्रोकर के पावर नहीं मिलेगा कि वो जो भी उनका मतलब क्लाइंट है, जो भी ट्रेडर है, उसके शेयर्स को वो मतलब बेच के अपने पैसे पूरे कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे जब भी कोई ट्रेड होगा यहाँ पे अप फ्रंट मार्जिन पे करने ही पड़ेंगे आपको। पहले ऐसा होता था कि हम पे नहीं करते थे, है ना, बट ये अभी अप फ्रंट पे करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी अभी मार्केट में हलचल चल रही है, बट यहाँ पे जो इंट्रा ट्रेडर्स हैं वो भी थोड़े से सावधान होने की ज़रूरत है। और जो BTST करते थे CNC में शेयर, जो CNC वाले, सपोज एक चीज़ यहाँ पे एक और अपडेट बताता हूँ। मान के चलो आपने डिलीवरी में शेयर रखा है, उसके ऑलरेडी T+2 डेज कंप्लीट हो गए और जो शेयर्स थे आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुके हैं। अगर आप उन शेयर्स को बेचते हो तब आपके ऊपर कोई होल्ड नहीं लगेगा, तब आप उस जो पैसा होगा उसको ईजिली आप यूज़ कर पाओगे। स्पेशली ये जो होल्ड लगेगा BTST वालों के लिए लगेगा। और एक जो अपडेट यहाँ मैं देख रहा हूँ वो ये है कि इंट्राडे में भी ये अपडेट ये जो है वो लगेगा, और जो सेल करेंगे तो सेल करने के ऊपर भी हमको मार्जिन लगने वाला है। लेकिन आज की डेट में अभी धीरे धीरे जो इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है, लेकिन बाकी के सेगमेंट्स में अभी देखना होगा कि जो ब्रोकर्स किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इन सभी अपडेट्स को देखते हुए मतलब ये है कि अभी आपको अपने कैपिटल को थोड़ा सेफ रखना है। थोड़ी अमाउंट से आप इन्वेस्ट करो, ऐसा ना हो कि पैसे फंस जाएं। और यहाँ पे जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर, उनको मैं बोलता हूँ कि अगर आप अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और ट्रेडिंग सीखने के लिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो बस अगर स्टिल कोई डाउट है, क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस लास्ट में यही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।